तो आज जो है टॉपिक हमारा है एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड बाय यूडीएल। ठीक है, तो अभी हम इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिए और ये जो है मान लो 20 किलो न्यूटन है और ये जो लेंथ है 6 मीटर है। ओके, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। देखो रिएक्शन इसमें क्या बोला था, पहले 3 स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप क्या है? रिएक्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगाना है और रिएक्शन फाइंड कर लेना है। वह देखो रिएक्शन फाइंड किया कैसे जाए इसका, है ना। ये देखो पहले तो ये यूडीएल है ना, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ का रिएक्शन आएगा आर ए, यहाँ का रिएक्शन आएगा आर बी। अब इसको पॉइंट में देखो, पूरा पे है तो कितना है 20 लोड, ये क्या है यूडीएल है, इसको पॉइंट लोड में बनाओगे कि 20 to 6 कितना होगा 120 किलो न्यूटन में बन जाए। किलो न्यूटन पर मीटर है ये अभी। अब हो गया किलो न्यूटन में। अब ये जब किलो न्यूटन में आ गया तो इसको यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? ये सेंटर पे रख दो 120। 3 मीटर। हाँ यस 3 मीटर, मतलब सेंटर पे, इधर से अब 3 मीटर पे, इधर भी 3 मीटर पे। अब आर ए आर बी क्या हो जाएगा? आर ए आर बी आ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, 60-60। आर ए आर बी का काम खत्म। तो हो गया 60 किलोमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब चलिए आगे बढ़िए, आगे चलो। हमें क्या चाहिए? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक सिंपल तरीका बताया है। यहाँ पर देखो आर ए लगेगा, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए इसमें, और इधर लगेगा आर बी ऊपर की तरफ। और एक सेक्शन यहाँ से ले लो, ये एक्स एक्स, यहाँ पे बैठ जाओ। क्लियर? और लेफ्ट साइड घूम के देख लो। जी सर, रिएक्शन दिखेगा पॉजिटिव वाला आर ए। पहले वी एक्स लिखेंगे, है ना। वी एक्स इक्वल टू आपको दिखेगा कितना? +60। आर ए मतलब +60। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। जी सर, डायरेक्ट। अब आपको एक आर ए दिखेगा कितना? 60, आर बी भी 60 है। ठीक है, 60 किलोमीटर। तो पहला फोर्स दिखा 60 जो ऊपर की तरफ मुंह करके जा रहा है, और शेयर फोर्स में मतलब जो ऊपर जाएगा वो प्लस, नीचे आएगा वो माइनस। लेकिन लेफ्ट सेक्शन में ये याद रहे। ठीक है सर। लेफ्ट हैंड सेक्शन हमने जूम करके चल रहा है, स्टार्टिंग से इसके 60 ले लिया। अब आ जाओ, अब क्या किया जाए? बोलूंगा और कौन सा फोर्स दिखा? और कुछ भी नहीं दिखा लेफ्ट साइड में। अरे भाई और दिख रहा है, आप देखो अच्छे से। और कहाँ? लेफ्ट साइड में नहीं है ना। ये वाला फोर्स नहीं दिखेगा, ये जिसको ऐसा बनाया हूं, ये दोनों सेम ही है ना। जी सर। ये तो स्प्रिंग वाला फोर्स दिख रहा है, कोई यूडीएल, ये फोर्स ऐसे दब रहा है ना नीचे की तरफ, वो नहीं दिखेगा सर। पर उसको तो हमने पॉइंट लोड में डाल दिया। भाई पहला बात समझो, हमने इसमें 3 स्टेप करना है। पहला स्टेप मैकेनिक्स, दूसरा में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, लेकिन मिक्स नहीं करना है कोई, ये याद रहे। गलती मिक्स करने का करते हैं बच्चे लोग। हमने यहाँ पे पॉइंट लोड से पॉइंट में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमें रिएक्शन इजीली चाहिए, आसानी से रिएक्शन निकल पाए, इसलिए ऐसा किया था।
अभी हमारा काम है इसका क्या निकालना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। इसमें पहला से कोई लेना देना ही नहीं है, जो दिखेगा आपको लेना है। ठीक है समझ में आया बात? ठीक है सर। तो इसलिए हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 60 किलो न्यूटन है, ये 60 आ गया। अब ये स्प्रिंग वाला जो है ये लोड है, समझ रहे? लोड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फोर्स में। जी सर। और ये सेक्शन से मैंने पहले ही बोल चुका है, ये डिस्टेंस कितना लेते थे, एक्स। एक्स डिस्टेंस लेना है। तो जब एक्स डिस्टेंस लोगे तो ये फोर्स को, ये लोड को फोर्स में बनाना है। ये 20 किलो न्यूटन है ना, जी सर। अब फोर्स में बनाएंगे तो 20 इंटू कितना करना पड़ेगा, 20 इंटू एक्स। एक्स, ये होगा 20x। लेकिन लेकिन क्या सिंबल क्या होगा, प्लस या माइनस, सिंबल सर माइनस होगा ऊपर से नीचे। माइनस। सर फिर वो मेरे से वो गलती हो रही थी वहां पे। तो अब बताओ, देखो मैंने पहला ही क्लास में बोला है, वो वीडियो बार बार देखो, मैं बोला 3 स्टेप लेना है। और टीचर गलती क्या करता है, टीचर बच्चे का छोड़ दो, टीचर भी बोलता है कि इधर ऐसा है इसलिए ऐसा, ऐसा नहीं होता है ये चीज। ये 3 स्टेप होते हैं, तीनों को मिक्स नहीं करना है, कभी भी गलती से भी मिक्स नहीं होना चाहिए थी। सर वो जैसे पॉइंट लोड बनाया था ना हमने अभी 120। हाँ, इसका काम रिएक्शन तक के लिए ही है, उसके बाद भूल जाओ ये स्टेप। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसी में लेफ्ट साइड देख रहा था, फिर मेरे को एक ही रिएक्शन हाँ, दिखा। यहाँ रिएक्शन लगा दो, लिख दो, हो गया काम खत्म, अब नहीं देखना है दूसरा कुछ। अब शेयर फोर्स में जा रहे हैं तो यहाँ रिएक्शन, अब फोर्स कितना दिख रहा है, एक रिएक्शन दिखेगा, और कौन फोर्स दिखेगा, ये दिखेगा, क्योंकि शेयर फोर्स का समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, जितना भी वर्टिकल फोर्सेस है उसका समेशन ही होता है ये शेयर फोर्स। ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आ जाओ, तो ये Vx इक्वल टू इक्वेशन बन गया, ठीक है इक्वेशन इसको 1 रख दो, आगे हम इसको करेंगे एक्सपेंड। अब मोमेंट का इक्वेशन mx लिखो, मोमेंट का इक्वेशन fx लिखो, mx। जी सर। तो इधर खड़ा होके इधर देखोगे तो क्या दिखा, कौन सा RA। फोर्स, आर ए, मतलब 60 किलो न्यूटन। 60 इंटू एक्स। पॉइंट लोड में यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया मोमेंट, ठीक है। ठीक है हमने जरा कलर चेंज करो, क्योंकि एक और नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। अब आ जाए, अब दूसरा जो लेंगे ये 60। अब पूछूंगा और कौन सा लोड दिख रहा है, सर, वो यूडीएल लग रहा है ना थोड़ा। यूडीएल। यूडीएल जो लग रहा है वो लोड कितना है, सर वो 20 है। 20। और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स पे। 20x। अब ये बन गया क्या, फोर्स। फोर्स। 20 इंटू एक्स, ये बना फोर्स। लेकिन ये फोर्स लगता कहाँ है इस बीम पे, डाउनवर्ड नीचे। नीचे लगेगा, ठीक है, लेकिन किस पोजीशन पे, हमने इतना डिस्टेंस पर बीम लिया है, अभी इतना डिस्टेंस का बीम माना है, और ये कितना डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस पे है। तो ये अभी, अब ये पूरा लोड है, लेकिन ये लोड बैठता कहाँ है, सेंटर पे। सेंटर में बैठता है हमेशा यूडीएल है। सेंटर कहाँ होगा, x डिस्टेंस पे, तो सेंटर हो जाएगा x/2। x/2। ये सेंटर जो होगा, ये सेंटर हो जाएगा आपका यहाँ से x/2, और इधर भी हो जाएगा x/2। यहाँ तक देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो किस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है। 20 इंटू एक्स ये फोर्स है, लेकिन फोर्स अब बैठ जाएगा आपका ये सेंटर में आके WX यहाँ, और जहाँ बैठे हो वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अब हो जाएगा x/2। बोलोगे 20 इंटू एक्स क्यों, तो भाई वो लोड था, फोर्स में बना रहे हैं ना हम, तो फोर्स में बनाया, कितना सेक्शन माना, x डिस्टेंस तक माना, तो W इंटू एक्स हो गया फोर्स। अब
अब ये डब्ल्यू एक्स बैठेगा कहाँ, तो सेंटर में बैठा देंगे। सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा सेक्शन का, x/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। लिख लो साइड में, अगर हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, जिसमें लिखना है लिख लो आप। सर ये ऐसे लंबा नहीं हो जाएगा थोड़ा प्रोसीजर? पहला बार कर रहे हो ना, यहाँ तो मैंने टाइम ही घटा दिया। अरे भाई इसमें लंबा क्या प्रोसीजर है, ये इक्वेशन देख के बनाने में कितना टाइम, ये लाइन के बाद ये लिखने में कितना टाइम लगेगा। नहीं टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन सोचने में टाइम लगेगा ऊपर। तो ये पहला बार है, पहला बार ड्राइविंग करोगे, बोलोगे कि मैं पेप्सी बियर पीते हुए गाड़ी चलाऊं, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जब पहले सीख लो और एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप पेप्सी उप्सी पीते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कुछ भी हो सकता है ना। अब पहले बार सीखने गए, बोलो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए चलाऊंगा, तो फिर एक्सीडेंट होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, समझ गए, वही बात है। पहला बार है, ये इक्वेशन देखो, हमें कहाँ तो टाइम लग रहा है, यहाँ बैठा में, यहाँ देखा आर ए ये लिखा। अब देखो ये सिंबल दोनों का नहीं लिखा, ये आर ए वाला जो है ऊपर लेके जाएगा बीम को ऐसे, ये बनाएगा ऐसा शेप। ये सैगिंग है या हॉगिंग, सैगिंग पॉजिटिव। ये दूसरा बात, ये नीचे हॉगिंग माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोड ऐसे है, यहाँ बैठे हो तो ये ऐसे नीचे की तरफ दबाएगा, तो हॉगिंग, सुअर के पीठ से आया है ये टर्म हॉगिंग। अब सुअर का पीठ देखना, उसका पीठ ऐसा बनता है, देखना सेम। इसे इसको निगेटिव मान के चलते हैं, ऐसा दिमाग में बैठा लो प्लस में, और ये स्मॉल और वो सुअर गंदा धन बने इसलिए माइनस लेके चलना। चलो 20 × x/2। अब ये आपका mx का जो इक्वेशन बन गया, क्या बन गया सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60x माइनस ये 20x²/2। आपके बुक में जो है वो भी लिखा यही है, देख लो, इससे बड़ा लिखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा क्यों लिखा है। वो लिया है ए से बी, बी से सी, सी से डी तक ले लेके लिखा है जी है। उसमें वो भी वैसे ही लिखा है, 12 नंबर के होते हैं ये क्वेश्चन, 15 नंबर के। दूसरा बार है इंटीग्रेशन, तो सीधा शेयर फोर्स का एरिया निकालो, उससे बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे, लेकिन वो भी बताएंगे, पहले वो बता देंगे तो ये आप जोर नहीं लगाओगे ना दिमाग में। आईएएस के मेंस में आ गया तो इस मेथड से करना है आपको, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस मेथड से करना है। तो ये हो गया, देखो अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन गया मूवमेंट का। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इक्वेशन 2 मान लो इसको, और ये इक्वेशन 1। देखो ये इक्वेशन ही बता देगा ग्राफ कैसा होगा। पहला वाला है -mx का ग्राफ, दिख रहा है, दूसरा वाला पैराबोलिक है। पैराबोला का मुंह किधर होगा, ऊपर या नीचे? सर ये नेगेटिव है ना, नीचे होगा। नीचे होगा। अभी पता चल गया शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा होगा। सर इसमें x² है तो फिर मैं सीधे बोल देता हूँ पैराबोला। हाँ, और माइनस में है तो पैराबोला का मुंह नीचे रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम इस अगले पेज में इसको इक्वेशन लिख देते हैं। Vx Mx आप बताना कितना है, ठीक है। चलो सर इसमें सेक्शन एक ही लेना था। अरे एक ही ले लो, आपका मन करे तो 2 ले लो, एक से ही हो जाएगा। हम इधर से लिए यार बढ़ाते जाएंगे, टेंशन मत लो। नहीं कोई क्या हिसाब है, सेक्शन कैसे लेना है इसमें? अरे भाई आप लेफ्ट यहाँ बैठो, लेफ्ट हैंड सेक्शन ले लो, बस बात खत्म। सर नहीं, इसके बाद जैसे फिर थोड़ा आगे x नहीं लेना सेक्शन, एक ही सेक्शन लेना है। इसमें एक ही लोड लग रहा है ना, W 20 kN/m। जी सर। कितना भी लोड लगा लो, सेक्शन एक ही लेंगे। अगर लोड बदलेगा, देखो 0 से 6 मीटर में क्या लोड का कंडीशन चेंज हुआ है, एक ही लोड है तो नहीं लेंगे। जी सर, लोड एक ही है। अगर मैं बोलता कि 3 मीटर डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट लोड इस पर बैठा दिया, तब सेक्शन इधर से इधर के लिए एक लेना था, और ये इधर जहाँ से चेंजिंग हुआ वहाँ एक लेना था, बस। अपनी मर्जी है, कहीं भी सेक्शन ले सकते हैं। अरे आप यहाँ ले लो सेक्शन यार, इसमें यहाँ ले लो, ठीक है, सेम ही आएगा सर। मैं एक्स लोगे तो एक्स ही लोगे ना डिस्टेंस। जी सर। एक्स का सेक्शन एक्स ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाओ, Vx का इक्वेशन बताओ क्या होगा।
अरे भाई क्या मजाक है, लिखो ये वी एक्स लिखो, और वी एक्स आ रहा है 60 माइनस 20x, है ना। 60 माइनस 20। इसमें कुछ है, बैठो देखो और मल्टीप्लाई करो, हो गया। एम एक्स है 60x माइनस 20x एक्स वाई बाई 2, 60x एम एक्स है कितना आपका 60x माइनस 20 कितना इजी है। टीचर कंफ्यूज है इस चैप्टर में, आप देख लेना, कॉलेज वाला जो कराया होगा वो कभी मिक्स कर देता है, वो बताया नहीं है कि मिक्स नहीं करना है, वो खुद मिक्स करता है। पेज खराब हो रहा है सर। अरे क्या कहें बेचारा का, यही तो दिक्कत है, नहीं तो समझ में क्यों नहीं आया आपको, कॉमन सी बात है। यहाँ कैसे हमने क्या कोई इंजेक्शन दे दिया आपको समझने का, जो है समझ में आएगा, और वहाँ नहीं मिला, चीजें क्लियर नहीं है और कुछ नहीं है। चलो ये हमारा बीम था। सर अब एसएफडी बनानी है। एसएफडी बीएमडी दोनों बनाएंगे। एल कितना है इसका, 6। मत सपोर्ट मैं लगाता नहीं हूँ, मैं सीधे ऐसे कॉलम की सपोर्ट देता हूँ ऊपर नीचे। x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा, 6। और एक पॉइंट यहाँ पर l बाई 2 मान के चल रहा है, यहाँ पे सेंटर से इसका वैल्यू थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। यूडीएल सिंपली सपोर्टेड में l, यहाँ पे x का वैल्यू l बाई 2 है, मतलब 3। हाँ मतलब 3 हो जाएगा। 3। चलो अब वी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 डालो, इस पॉइंट पे चाहिए ना, ये पे कितना होगा, सर 60 हो जाएगा। अरे हाँ 60 हो जाएगा। तो 60 पॉजिटिव किधर मार्क करें, ऊपर या नीचे, सर ऊपर। मार्क कर लो 60, एक पॉइंट। अब बताओ आगे क्या किया जाए। चल सर आगे कितनी वैल्यू डालें हम, एट बी पॉइंट ले लेंगे ना, वी या एक्स, सी पॉइंट ले लेंगे सेंटर पे। हाँ चलो सी, वहां पे हम डाल देंगे 3। 3। तो वी एक्स आपका कितना होगा, 3 डालोगे तो, सर माइनस 120 आएगा। अरे भाई वी एक्स हम देख रहे हैं, वी एक्स इसमें x इक्वल टू 3 डालो, तो 3 डाला सर। तो 20 इंटू 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। तब गड़बड़ कर देते हो आप। आ जाओ, अब आ जाओ, वी एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना डाले अब 6, 6। 20 इंटू 6 माइनस 60 है सर। ये 60 माइनस वाला कहाँ मार्क करें, इस पॉइंट से नीचे मार्क। इक्वेशन का नेचर कैसा बनेगा, ये तीनों पॉइंट जो मिलाएंगे वो कैसे बनेंगे, स्ट्रेट। कौन सा बड़ा तोप चीज था भाई बताओ आप। सर ये तोप नहीं है सर, लेकिन जब वो क्वेश्चन में पॉइंट लोड भी आता है वो इक्वेशन में बनता अभी उधर भी चलेंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हो भाई, हम वहां भी पूछेंगे ना आपको। अभी पहला दूसरा क्लास है, और पहला क्लास में हवा नहीं लगता है कॉलेज वालों का, यहाँ आप समझ में आ गया ना, इजी हो गया अब ये चीजें। चलो ये हो गया प्लस 60, ये हो गया माइनस 60। बेंडिंग मोमेंट तो मैं ऐसे देख के बना दूंगा सर आप ये है ना, ऐसे लाइन ले लिया, ये क्या है हिंज पॉइंट है, ये दो हिंज पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट होता है 0 0, हमेशा ही 0 होता है सर। हाँ हिंज पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, सिंपली सपोर्ट में हिंज हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट मतलब जहाँ फिक्स सपोर्ट होगी। अरे भाई यहाँ से ये इस पॉइंट के हिंज मतलब ये हाथ है ना, यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हिंज पॉइंट। घर में दरवाजा देखे हो, जी सर।
वो ऐसे खोलते हैं, वो वर्टिकली हिंज है वहाँ पे जहाँ कब्जा लगा हुआ रहता है, उस कब्जा बोलते हैं, पता नहीं आपके साइड क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे खोलते हैं तो उसको हिंज बोलते हैं। क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट ऐसा ऐसा हो रहा है मोशन, उसको हिंज बोलते हैं। ये इस पॉइंट के अबाउट अप डाउन हो सकता है अगर उठाया जाए इस पॉइंट पे। एक नट डाल के टाइट किया रहता है दो एंड में। फिर हिंज पॉइंट पे मोमेंट जीरो तो इस दो पे जीरो। अब पूछोगे इस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ट्रायंगल का जितना एरिया है ना, वो एरिया ही यहाँ का ये पॉइंट बता देता है। लेकिन वो इंटीग्रेशन से आता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये मेथड से सीख लेते हैं। और हम इसमें अब 3 डाल देंगे ना मूवमेंट की इक्वेशन में। हाँ, मोमेंट का इक्वेशन देखना है ना। मोमेंट का इक्वेशन है, मोमेंट का जैसा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू, ये यहाँ पे l डालो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ही आएगा, और यहाँ का वैल्यू कुछ अलग आएगा। पहले वो देखेंगे, एरिया वाला बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, नहीं तो फिर अगर इसका देखो ये W है, ये ट्रायंगल है ना जी सर, और ये 60 है, ट्रायंगल का एरिया जितना होगा यहाँ इतना यहाँ का हाइट होगा। और ये पॉइंट हम मार करके तीनों को पैराबोलिक मिला देंगे, क्योंकि इक्वेशन ऐसा है। सर हम वो कर लेते हैं ना, x की वैल्यू डाल देते हैं। हाँ, x का डालते हैं ना, चलो mx, mx एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डालो इक्वेशन mx में, क्या होगा वैल्यू, 0 जाएगा। यहाँ पे 0 मार्क करो। mx एट x इक्वल टू 3 पे चलो, कितना हो जाएगा, 3 पे सर मेरा सर 90 आ रहा है। ये 20/2 करोगे, ये आ जाएगा 10, और 3 का स्क्वायर कर दो 9। एक मिनट सर, एक्स स्क्वायर है ना, जी सर, 60 इंटू 3 180 होगा ये, 180 माइनस 10 20 इंटू एक्स मतलब 9 कि 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, 90 प्लस में 90 आएगा, और ये प्लस में 90 यहाँ मार्क कर दो। और अब आ जाओ यहाँ पे भी सर 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू, अब डाल दो कितना, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या कितना है, 6 डालोगे कि अच्छा 66 जा कर लो, माइनस में 10 इंटू 60 का 60 नहीं 6 का स्क्वायर होगा, जी बाय 2 ना 10 इसीलिए हुआ नहीं है, 2 से इसको 10 कर दिया मैं, ठीक है सर, देख लो करके 0 आना ही पड़ेगा। सर 0 आ गया सर, 0 आ गया तो मार्क कर लो 0। अब ये 3 पॉइंट को मिलाना है, पैराबोलिक मिलेगा सर, उल्टा करके। पाराबोला का मुंह नीचे होके ऐसे आके मिल जाए। अच्छा आपको सच सच बताना, ये पता था ये पाराबोला ऐसे उल्टा मुंह क्यों मिला रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो तो सीधे बोल देता होगा कोई वाला ऐसा कर लेना है ना। पर वो मैंने YouTube पे देखा था, वो एक सर चला रहे थे, उन्होंने बोला था जैसे पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के केस में SMD लीनियर बनता है। क्यों बनता है, ऐसे करके उन्होंने वो एक डब्बा बना दिया था, डब्बे में लिखा हुआ था। अच्छा ये मतलब रट्टेबाजी हो गया ना, SFD इसका पॉइंट होगा तो UDL है, अब भूल गया तो, जहाँ कॉम्बिनेशन आ गया तो कॉम्बिनेशन आ गया, पॉइंट लोड UDL दोनों आ गया तो, पता नहीं सर, ये अभी आपने जैसे पैराबोली बनाया है, हाँ सर ये ऐसे जैसे नेगेटिव में ना इक्वेशन 2, हाँ, तभी ऐसे ही बनेगा। अरे भाई ये WX² का टर्म देखना ना, हाइयर ऑर्डर देखो कितना है, माइनस में है, माइनस वाला का क्या बोला था मैंने, मैथ जब बता रहा था थर्ड स्टेप में बोला था ये करना है। पैराबोलिक बनेगा ना उल्टा, हाँ उल्टा पाराबोला नहीं है ये, नहीं मतलब बनेगा पैराबोला।
हाँ, पाराबोला बनेगा। एक्स स्क्वायर का टर्म है जिसका पाराबोला आता है, प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ऐसा, माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका ऐसा, ऐसे मूव करके। ठीक है ये तो पहले ही बता चुका हूँ, ये सिंपल मैथ है, ये 10वीं 12वीं का है। तो मैंने सारे को लिंक किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। चलो, ये हो गया यूडीएल किसके लिए, एसएसबी के लिए। जी अब आ जाओ, अब हम देखेंगे यूडीएल, यूडीएल नहीं, अब देखेंगे कैंटिलीवर बीम का, ठीक है। ठीक है कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। लो, दिख रहा है। जी सर अच्छा, एक चीज और यहाँ देखो, देखो इस पॉइंट को पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स 0 हो रहा है, दिख रहा है। जी ये सर पिछला क्वेश्चन है। सेम पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सबसे हाईएस्ट हो रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे 0 जी तो सर ये डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैक्स हुआ। तो देखो, जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा, तो एक पॉइंट पे ये 0 होगा, और जी जहाँ 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है सर और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है अगर एक पॉइंट और यहाँ पे देखा जा सकता है, क्या है वो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि आप यहाँ से x इक्वल टू L/2 लिए तब 0 आया ना, जी सर हमारा ये सही है। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू L/2 पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है ना। जी जी सर ये x का वैल्यू L/2 ही होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, ये डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस निकालना है कभी कभी ये भी पूछता है, इसके लिए जहां पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स 0, जी इस सर शेयर फोर्स का इक्वेशन हो गया, समझ गए। जी सर तो शेयर फोर्स का इक्वेशन को अगर आप कर दो इक्वल टू क्या, यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 होगा, जी सर इसको 0 कर दोगे इक्वल टू, तो जी सर 60 माइनस 20x को क्या करना है, 60 माइनस 20x इक्वल्स टू 0 तो 60 इक्वल टू कितना आएगा, 20x। ये इधर है, इधर वाले को इधर कर लो उठा के यार। ठीक है यहाँ से x इक्वल टू 60 बाई कितना आएगा, 23 मीटर। L/2 आपका 3 ही है ना। अच्छा मतलब हमने निकालना है कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स 0 हो हाँ, जाए अभी तो ये सिंपल है, कभी कभी निकालना पड़ता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि L/2 पे ये कितना, कहाँ पे 0 हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसे शेयर फोर्स का इक्वेशन को ही 0 कर दो। ठीक है तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा तो ये वैल्यू है, यहीं से नीचे उतरेगा। ठीक है या आप ऐसा समझ लो, हम x इक्वल टू L/2 पे चेक नहीं करते। हमको सपना थोड़े आया था कि हम L/2 पे भी चेक करें। हमने सेक्शन लिया, एक यहाँ चेंज किया, एक यहाँ चेक किया, शेयर फोर्स। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है तो कहीं पे तो ये 0 होगा। 0 कहाँ पे होगा, एक और पॉइंट इसको ऐसे करके ढूंढ के यहाँ पे मार्क करोगे और ऐसे मैच करा दोगे। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है सर यहाँ हमने बता दिया कि L/2 पे भी चेक कर लो, क्योंकि यहाँ चेंज होता है, मुझे पता था चेंज हो रहा है। नहीं पता होगा आपको तब तो भाई ये 2 पॉइंट पे आप कर लेते और यहाँ से यहाँ देख लेते, और तीसरा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तीसरा पॉइंट भी तो चाहे 0 होगा, तो 0 कहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करना पड़ेगा। ठीक है और इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर 3 मीटर हो गया। चलो, अगला हमारा मोटिव ये है, ये मान लो L इक्वल टू आपको 5 मीटर है, और इसका जो W है
पर मीटर। चलो, पहला स्टेप मैकेनिक्स लगाना है, ठीक है। ठीक है। जब मैकेनिक्स लगाओगे तो ये W इंटू 5 बन जाएगा। 50 किलो। ये A है, ये B है, यहाँ पे रिएक्शन RB लगेगा, एक ही इंटरफेस। तो RB का वैल्यू आपको ये कितना है, 50 किलो न्यूटन आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैंटिलीवर में ही होता है ना, इक्वल रिएक्शन देता हूँ नीचे। अरे भाई वही हुआ ना, ये देखो, ये पूरा RB, अब माइनस में कर दो ये 10 इंटू 5 इक्वल टू 0, तो RB इक्वल टू 50 किलो न्यूटन आ गया ना ये। जी सर। वही तो मैं दिखाती था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये लोड देख लो, W इंटू 5 50, ये पूरा नीचे आएगा तो यहाँ रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रही, 50 किलो न्यूटन लग जाएगा। मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम देख के बता सकते हैं ऐसे। ये देख के बता दिया ना मैंने, 10 इंटू 5 मतलब ये लोड है, फोर्स में बनाओ तो फोर्स बनेगा तो 50 हो जाएगा ये पूरा। अरे भाई ये क्या होता है, ये एरिया ऑफ द बीम, यही तो फोर्स देता है। ये एरिया ऑफ द लोड फोर्स में बन गया। ये 10 है, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये 5 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 किलो न्यूटन लोड बन गया। ये फोर्स इतना नीचे दबेगा उतना रिएक्शन यहाँ RB इक्वल टू 50 किलो न्यूटन आएगा। और क्या है बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा स्टेप क्या करना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। वो इक्वेशन के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आराम से। हाँ, अब आओ यहाँ पे बैठ जाओ। किधर बैठते थे ना, लेफ्ट हैंड सेक्टर पे बैठेंगे ना, ये सेक्शन पे बैठ जाओ, एक्स एक्स पे, और इस तरफ ऐसे गर्दन करके देखो घुमा के, क्या दिखा? खाली लोड दिखेगा हमें, यूडीएम। कितना दिखेगा? W इंटू एक्स, और ये माइनस रहेगा, नीचे की तरफ ये दब रहा है। जी सर, 10 इंटू एक्स आएगा। Vx का इक्वेशन बना लिए, ये इक्वेशन 1 ले लो। चलो अब आ जाओ, और क्या काम करना है, mx पे क्या करना है, यहीं बैठ के इधर x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका x है ना सेक्शन का, इधर बैठ के इधर देखो कितना दिख रहा है, W इंटू एक्स। ये क्या बन गया, फोर्स इंटू x/2। इंटू में ये जो लग रहा है x/2 के ये लोड बन के आ जाएगा कितना पे, WX, यहाँ पे लग जाएगा WX, और ये डिस्टेंस x/2 बन जाएगा आपका। x/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, x/2 मल्टीप्लाई करो मोमेंट। अब बात ये आएगा कि बीम ऐसा है, लोड ऐसे नीचे की तरफ इसको दबाएगा, ये बीम ऐसा होना चाहेगा, हॉगिंग निगेटिव। और दूसरा जुआ है, जो सिंबल यहाँ पे शेयर फोर्स के इक्वेशन का जैसे निगेटिव है, तो इसमें इसका भी निगेटिव हो जाएगा। ये ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? जो सिंबल ये कैंटिलीवर में बेंडिंग Vx का होगा, मतलब किसका, शेयर फोर्स का डायग्राम, शेयर फोर्स के इक्वेशन का जो सिंबल होगा, सेम सिंबल यहाँ पे मोमेंट का होता है। हमेशा होता है, जब ऐसा होता है। लेकिन वो टेक्निक देखना, ट्रिक कहीं भूल गए तो इसलिए टेक्निक से ही चलो, ठीक है। ये आ गया -WX। अब ये आ जाएगा कितना, W -WX²/2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लोड नीचे पड़ेगा, बीम आपका ऐसा हो जाएगा हॉगिंग, ठीक है। -WX²/2 ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। चलो कितना टाइम लगा अभी, इसमें 10 मिनट लगा कहाँ यार, अभी तुरंत हम कर दिए, 2 मिनट 3 मिनट लगा। और इसके बाद देखो, अब आपको क्या चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम। ये 0 0 का लाइन ले लो, इधर Vx का आपका एक्सिस बन गया। इसमें इक्वेशन में टाइम लगता है बस।
इक्वेशन सोचने में और 2 साल सोचोगे हो गया, खत्म कर। अब x का 0 रखो, अभी हम शेप फोर्स को करनी है Vx एट x इक्वल टू 0। ये Vx वाला इक्वेशन में 0 रखो, यहाँ पे आ जाएगा 0। चलो अब यहाँ पे x इक्वल टू एल बाई एल पे रखो अब Vx x इक्वल टू कितना है, ये 5 मीटर है ना, 5 मीटर रखो। तब कितना आएगा Vx का वैल्यू, -50 5 रखोगे -10, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। चलो तो ये पॉइंट पे -50 ऊपर या नीचे, नीचे सर -50 -50 आ गया नीचे। लो तो इतना ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, हाँ वो भी वो करना पड़ेगा। चलो ये -50 आ गया है ना। जी सर। सर उसको जॉइंट स्ट्रेट लाइन करेंगे बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में। अब समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ये इक्वेशन ही बोल रहा है। mx हो गया वहाँ पे ये हो गया आपका क्या, -mx आ गया। शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। जी सर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। बेंडिंग मोमेंट सर 0 हो जाएगा। अब सेम mx चाहिए इस पॉइंट पे, जी तो सर। इस पॉइंट पे mx वाले इक्वेशन में यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालोगे, तो 0 हो ये जाएगा। 0 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट में यहाँ का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो x इक्वल टू कितना डालोगे, 5 5 डालोगे, तो कितना होगा, W आपका कितना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 जी सर। कितना होगा बताओ। ये W एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, रुक जी जाओ, सर। ये तो -125 एम एक्स कितना है -W एक्स स्क्वायर बाई 2, W कितना है आपका 10, 10 x कितना है, x सर हमारा x हमारा 5 है 5 का स्क्वायर कर देंगे है ना, 25 डिवाइडेड बाय कर दो 2, 10 बाई 2 इंटू 25, ये हो जाएगा 5, ये माइनस में है ना, जी सर। तो माइनस में कितना आ जाएगा, -25 -125 आ रहा है। किलो न्यूटन मीटर। ये भी माइनस में आ गया, और नीचे आके आप मार्क कर लो -125। जी सर। और ये जॉइन होगा सर पैराबोला में 1 मिनट रुक जाओ, इधर दिख नहीं रहा है, ये लाइन ऐसे ले लो, यहाँ पे 0 और इधर बढ़ेगा कितना -125 आ गया। चलो अब ये जो लाइन है ये बनेगा कैसा, कैसे पैराबोला जॉइंट करें, पैराबोला। उल्टा नीचे वाला नेगेटिव वाला। इसमें कैसा बनेगा, निगेटिव वाला पैराबोला है ना। जी सर। पैराबोला बनाओ और ज्वाइन कर लो, हो गया आंसर, और क्या। सर मेरे को एक सवाल है सर। हाँ सर जैसे पैराबोला जो बनता है हाँ हाँ, सर इसमें 2 तरीके के पैराबोला बन सकते हैं, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। अरे भाई इसमें ऐसा वाला पैराबोला बनेगा, ऐसा नीचे से ऐसा। अच्छा अगर इसको घुमा के बाहर वाली साइड पे बनाते हैं। ऐसे हाँ हाँ। तो गलत हो जाएगा। वो क्यों। अब इसके लिए एक और कंडीशन है, हम आपको बार बार जो बोल रहे थे, एक सर्कल को काटेंगे तभी बनेगा, ये याद है। जी सर। दुनिया में जितना भी कर्व है वो एक सर्कल को ही काट के बनाया गया है। ये सर्कल ले लो, जी सर। दिख रहा है कंप्लीट सर्कल या नहीं दिख रहा। जी सर। अगर ये यहाँ से यहाँ वाला कर्व चाहिए, इतना वाला कर्व, जी सर। कलर बदल बदल के बनाता हूँ। ये कर्व कब होगा, जब dy बाई dx का वैल्यू
पॉजिटिव हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तब ये होना चाहिए आपका निगेटिव। मतलब जो इक्वेशन आपका आया, अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन एक बार करके देखेंगे पॉजिटिव आया, दोबारा किया तो निगेटिव आया, तो ऐसे केस के लिए ये कर्व उठा के रख देना है, इतना छोटा कर्व, यही। समझे या नहीं समझे? अरे भाई मान लो कोई बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, ठीक है सर, y के बदले में वो इक्वेशन रखो यहाँ पे, ठीक है, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव वैल्यू दिया, ठीक है, तो उसकी एक बार डिफरेंशिएशन जिसको किया तो पॉजिटिव आया, उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तब नहीं आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। जी सर, तब दोबारा डिफरेंशिएशन किया और तब आ गया मान लो निगेटिव, तब इतना छोटा कर्व बना देना है। दूसरा कंडीशन, यहां से यहां वाला कर्व भी बन सकता है। ये तो 4 कर्व है ना। यहां से यहां कब बनेगा, यहां से यहां वाला जो बनेगा वो कब बनेगा, ये बनेगा, इसका जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जो है ये होगा निगेटिव, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये भी हो जाएगा निगेटिव। हाँ, ये दोनों जब निगेटिव होगा तो ये कर्व बनेगा। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही उड़ गया सर। हाँ, अरे कोई नहीं, ये कर्व सीखो। दुनिया में जितना कर्व है ये एक सर्कल को काट के ही बना है, और कहीं से कर्व नहीं है। तुम कोई भी ग्राफ देख लो, इसी का कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। अब इधर वाला तो भाई ये कब बनेगा, आपके मन में ये बात आ रहा होगा, ये कब बनेगा, ये वाला कर लो, ये कर, ये देखो ऊपर में ऐसा है, जस्ट इसका उल्टा ये इधर है, तो इसका कंडीशन भी उल्टा हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स करोगे ये होगा निगेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा पॉजिटिव। उल्टा कर दो, ऊपर वाला एक ये याद रखो, तो इसका उल्टा ये है, ठीक है। और जस्ट इसे इसका उल्टा ये है, वो पॉजिटिव ये ऐसा है ना, ये ऊपर वाले का उल्टा है। जब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका वो है पॉजिटिव, और डी एस नहीं ये निगेटिव है ना, हाँ ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये डी एस, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। डी एस स्क्वायर वाई करो, डी एक्स स्क्वायर करो, ये भी पॉजिटिव, तब बनेगा ये कर्व। समझ में आया या नहीं आया? सर वो तो ठीक है, लेकिन ये इस वाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये कर्व ऐसी क्यों बनी, ऐसी क्यों नहीं बनी है? ये पॉइंट बन रहा है ना, ये वाली, हाँ बन तो यही रही है, यहाँ से यहाँ बन रहा है। हाँ ये बन रही है। कंडीशन लगा हुआ है, अब ये चेक करने के लिए mx का इक्वेशन है ना, अब ये 3 सारी डालनी पड़ेंगी इसमें। अरे भाई रुको तो जरा सबर करो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम है ना। डी बाई डी एक्स है ना, ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब डब्ल्यू कितना है 10 बाई 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, कर सकते हो इसको, कर देंगे। अच्छा अभी रुक जाओ, क्या है माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 10 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एम एक्स का इक्वेशन यही है ना। माइनस 5 एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये कितना देगा 10 एक्स माइनस में, तो डी वाई बाई डी एक्स किया तो क्या आया
अरे मैं बोलो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है सर। डी वाई बाई डी एम एक्स मतलब क्या? एम एक्स, ये वाई एक्सिस को हम एम एक्स ले रहे थे, आपको पता होगा। जी सर। ये जो डायग्राम है इसको ही तो हम एम एक्स का एक्सिस ले रहे थे, इधर वाले को, ये जो लाइन है इसको एम एक्स लेते थे, इधर इसको ही वी एक्स भी लेते थे वाई को, ये वाई का मतलब ये एम एक्स है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किया तो ये आया निगेटिव, ठीक है। सॉरी ये निगेटिव पॉजिटिव बन गया है ना, निगेटिव है ये नेगेटिव डी वाई बाई डी एक्स अब नेगेटिव। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो, जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तब ये बनेगा क्या? मतलब ये जो एक बार डिफरेंशिएशन करके आया उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, जी सर। तो -10। -10, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया? दोनों नेगेटिव आए हैं। दोनों निगेटिव कहाँ पर है? ये वाली वो वाला पहले वाला। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है, जी सर। तो ये कर्व कैसे जुड़ेगा? ऐसे में जैसे आपने बनाया है। ये पता नहीं था ना। नहीं सर। अब दिक्कत ये नहीं है। सर्कल ही पहली बार देखा सर मैंने। अरे ये देखे हो लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा है ना, बुक में कुछ अलग लिखा है। सर मेरे हिसाब से पहले दो कंडीशन ही आएगी, नीचे वाली दो नहीं बनेगी। नीचे हाँ ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला देखना, अगर बन रहा है तो जस्ट रिवर्स कर दो। आपके बुक में लिखा होगा ऐसा, ये कहाँ सर मुझे तो नहीं पता। और ऐसा है ही नहीं बुक में, बुक में ऐसा है, देख लेना। काट दिया था ऐसे, ये टेंजेंट लिखा है, यहाँ थीटा दिखाया है, और अगला सर्कल के लिए ऐसे है ना, इसका ऐसे दिखाया है, फिर दिखा है ऐसा ऐसा। नहीं सर। अरे भाई है बुक में है, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह करके लिखा है, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको। दुनिया में कोई भी कुछ बना है तो ऐसे ही बना है, समझ गए? जी सर। अब तो दिक्कत नहीं है ना इसमें, क्यों ऐसा ही क्यों, रट्टेबाजी नहीं है भाई, सारा बचपन में पढ़ के आया है। ये कर्व आपको 11th-12th में पढ़ाया गया था। आप जिसको कर्व में दिक्कत है उसको आप बता सकते हो 11th-12th वाले अपने भाई दोस्त, जी सर। और उसको बताओ कि ये ऐसा होता है भाई, इतना टफ नहीं है ग्राफ बनाना। जी सर। ठीक है चल, बुक में है अलग है, इतना ऐसा नहीं दिया हमने, इसको अरेंज करके सारे को कंबाइंड एक ही करके लिख दिया। दो दिख रहा है सीधा मिरर इमेज है, तो उतना क्यों करना टेंशन। चलो जी। ये दो हमारे समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी आ गया। अब हम चलेंगे कॉम्बिनेशन करने के लिए, या कॉम्बिनेशन से पहले चलो हम सोच रहे हैं कि आधा पे बैठा के देख लें। ये पूरा बीम था तो ठीक है, अब आधा बीम पे ही लोड हो यूडीएल, आधा खाली हो, तब कैसे करेंगे, है ना? जी। या कॉम्बिनेशन देख ले पहले। कॉम्बिनेशन ही आधा आधा। तो पहले देखो, सर ये यूट्यूब पे डाल देना सर। ठीक है ये डाल देंगे। ये आपका बीम है, चलो कंबाइंड ही ले लेते हैं, लो अब ये इसके साथ ये ले लो पॉइंट लो 8 किलो न्यूटन, अब ये ले लो डब्लू 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये एल है आपका 5 मीटर। ठीक है सर। कोई दिक्कत? ये ए लो, नहीं। ये बी लो। नहीं सर। अब देखो पहला काम वही करना है, रिएक्शन निकालना है। सर रिएक्शन निकाल लिया सर। कितना आ रहा है? 58। आरबी कितना आ रहा है? 58 8 अब प्लस ये 50, प्लस 58। 58 सर। देखो 58 आपने 48 सॉरी 58, हाँ बाय मिस्टेक। चलो अभी कितना टाइम लगा आपको, 1 सेकेंड में बताए।
सर ये तो अब याद हो गया। ऐसा ही दूसरा भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी क्या बनाना है? सेकेंड स्टेप वी एक्स एम एक्स, ये लो। सर मेरे को सेक्शन का नहीं पता चलता, सेक्शन कैसे लेना है? देखो, यहाँ पे एक लोड है और इधर सारा कंडीशन सेम है। ये इधर तो सेक्शन ले नहीं सकते क्योंकि इधर कुछ है नहीं, जी सर। इसलिए सेक्शन यहाँ लिया आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद इधर कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग सिर्फ इधर है। ठीक है। इधर तो है, अगर एक और दिखेगा लोड पहले इधर ले लेंगे और ये फिर एक और पॉइंट दिखा तो इस दो बीच में एक ले लेंगे इक्वेशन, तब अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, पहले ये सीखो, वन बाय वन सीखो, टेंशन क्या है इतना ले सीखो। ठीक है, चलो यहाँ पे लोड ले लिया, सेक्शन ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? X। और ये डिस्टेंस है x। अच्छा, कॉलेज वाले भी बोले ऐसा है इसलिए ऐसा ले लेंगे इक्वेशन का ग्राफ ना। जी सर। ऐसा थोड़े होता है, जैसा है तैसा ले लेंगे, रीजन होते हैं हर एक चीज के साइंस में। अब आ जाओ इधर से इधर की तरफ घूम जाओ, ऐसे गर्दन करके देखो, वी एक्स लिख रहा हूं मैं। जी सर। पहला क्या दिखा? -8। -8। और क्या दिखा? और सर लोड दिखेगा W/10 -10x। ये बन गया आपका वी एक्स, 1 मिनट भी नहीं लगा। जी सर। अब दूसरा देखो, और कौन सा लोड? अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या करना है? एम एक्स। तो इसी ना सेकेंड में ही एम एक्स का इक्वेशन कितना होगा? -8 × x -10 -10 x इंटू x x। हाँ, ये तो हो गया लोड। अब इंटू x/2। सॉल्व करके क्या आएगा ये? -8x -10x²/2 -8x -10 10/2 कर दे। अच्छा चलो 10, 5 आ जाएगा, 5 -5x। ये हो गया एम एक्स। अब बताओ क्या दिक्कत है तुमको? आप बताना हमें वी एक्स एम एक्स का इक्वेशन क्या है? सर मैंने लिखी नहीं है। अरे भाई लिखते चल रहा है इसको नोट्स में, फिर सर लिख लेता हूँ कोई मैं। बात नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद लिख लेना। ठीक है, चलो देख लेना, पहले समझ लो, समझना भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एम एक्स क्या बने? वी एक्स का इक्वेशन हमने क्या लिखा? -8 -10x। -8 -10x। एम एक्स क्या आएगा बताओ? एम एक्स -8x -8x -5x²। ये 1 ये 2। चलो इधर आपका बीम है, इधर लग रहा है कितना पॉइंट? 8 का 8 किलो न्यूटन, और ये W कितना है? 10। किलो न्यूटन पर मीटर है ये। ओके, और हम पहले वी एक्स का इक्वेशन बना लेंगे, वी एक्स को देखेंगे, है ना? वी एक्स, तो वी एक्स में आ जाओ, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है? सर 6 हमने पहले 6 लिया। कितना है? देन देखो सर 6 लिया, 5 है। 5 लिया। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, सर जैसे आप x = 0 इधर लेते हो, हम दूसरी साइड नहीं ले सकते? दूसरी साइड लोगे तो दूसरी साइड सीन बदल जाएगा, सिर्फ निगेटिव जिसको लिए वो सब पॉजिटिव करना पड़ता है ना? हाँ, ले कहीं कर सकते हैं, इसका रेस्ट्रिक्शन है, बस वो राइट सेक्शन है, राइट हैंड सेक्शन हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड सेक्शन है, उसको
ब्योरा कोऑर्डिनेट बोल सकते हो ये है। और ये जो कोऑर्डिनेट हम कार्टेशियन पढ़े हैं वो है 10-15 वाला। तो हमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ही 0 लूँ। हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़े थे 9th 10th में, उसमें देखो ऊपर वाला उसी में प्लस नीचे वाला माइनस होता था ना। जी सर। ये इसलिए होता है कि लेफ्ट हैंड सेक्शन है, राइट हैंड सेक्शन में ब्योरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा सीधा। समझ में आया? चलो अब सर आओ। वही कल इसमें भी कंफ्यूजन हो गई थी। अब तो नहीं है ना अभी। नहीं थी सर। राइट हैंड लेके भी कर देंगे क्वेश्चन, इसमें क्या है यार, आंसर सेम आएगा। बट आपको रिसर्च एसएफडी के ऊपर थोड़े करना है, आपको आंसर बनाना है, कम समय में निकलना है, पेपर पास होना है। रिसर्च हमने एक वीडियो बना के रखा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 10 किताब में रेफर करने बोल दूं, कितना दिन में करोगे 10 किताब खत्म? आप कर नहीं पाओगे। कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है, उसका दिमाग भले बढ़ जाए लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं होता है कंपटीशन में। और उसको 1 साल का एग्जाम 5 साल में कन्वर्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए एक टीचर के लिए सही है 4-5 किताब पढ़ना एक सब्जेक्ट का, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक करेक्ट बुक पकड़ो, उसको 5 बार पढ़ना। ठीक है, यही एक मेथड पकड़ो और 5 बार फॉलो कर लो, हर क्वेश्चन में लगा के चेक कर लो, आ रहा है तो ठीक है। और ये स्टैंडर्ड बुक में ये मेथड से किया हुआ है, हिबलर के बुक में, उसी को मैं फॉलो करके बता रहा हूँ। वो सर वो बुक में मेरे को थोड़ा क्वेश्चन इधर का उधर था ना, इसलिए मैंने सोचा ऐसे होता है। ठीक है, चलो कोई ना, अभी 2 का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, टेंशन का है। ये एक क्वेश्चन बन गया। अब वी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करो क्या होगा। सर -8 आ जाएगा कितना? -8। चलो ये -8 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे। यहाँ पे -8 मार्क कर दिया। अब आ जाओ, अब x इक्वल टू कितना लेना है? अब x = 5 लेंगे सीधे। यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये 0 0 लाइन है, ओके। ये 5 यहाँ से मिटा हुआ है, यहाँ 5 थोड़े है, ये 0 0 लाइन, यहाँ पे x इक्वल टू 5 है। चलो x इक्वल टू 5 ले लो। अब vx का वैल्यू क्या आएगा? -58। ये देखो कितना था, -8। ये लाइन -58 नीचे आएगा। और थोड़ा सा और नीचे जाओ, -58। जी सर। तो इधर से जब इधर मिला लो एक लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे मिला और ये यहाँ तक आओ, ठीक है। अब ये लाइन से ये लाइन कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन। अब आपका एसएफडी ये बन गया। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे mx का वैल्यू tan x इक्वल टू डालो कितना, यहाँ पे x कितना है? 0। 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0। जी सर। और अब आ जाओ, अगले में क्या डालेंगे? 5। x इक्वल टू कितना डालूँ अब? 5। ये कितना होगा? वही सॉल्व कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर, 5 है डिस्टेंस, ओके। ये हो जाएगा 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। आएगा? जी सर। कितना आ रहा है? 40 - 125 करो, कितना आएगा? 160। मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है। 165 सर, माइनस का -165 165। आ गया। अब ये ऐसा लाइन, ये और ये पॉइंट को मिला लो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देगा। लेकिन ये ग्राफ होगा कि मुद्दा बाकी अब पैराबोला बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? माइनस में है ना, जी सर। दोनों निगेटिव आएगा आंसर इसका। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इसके कारण निगेटिव, दोबारा करोगे तो निगेटिव है ही ऑलरेडी निगेटिव। फिर से वो वाला बनेगा, ऊपर वाला। ये ऐसा कर्व पैराबोलिक जैसा बन के ऐसे मिल जाएगा, बनेगा। जी सर। हो गया बेंडिंग मोमेंट। बताओ क्या दिक्कत था? कितना देर लगा? अभी 5 मिनट भी नहीं लगा।
कैंटिलीवर का केस अगले क्लास में देखेंगे। इतना बार बार आप प्रैक्टिस करें। अपने फ्रेंड को शेयर किए थे ये? जी सर किए थे। क्या बोला, कुछ बोला, समझ में आया कि नहीं? नहीं सर उसने नहीं बोला कुछ भी। हाँ, उसको बोलना, देखो अगर समझ में आज तक नहीं आया, ये आएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का भी बना रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है? ठीक है। अभी तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ ना? अब देखो कॉम्बिनेशन वाला आया समझ में। अब बोलोगे अब कैंटिलीवर मैंने बनाया सिंपली सपोर्टेड, मैं 2 क्लास हुआ है, सिंपली सपोर्टेड अगले में चलेगा तो वो भी आ जाएगा। इसमें आप एक और लोड लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले कैंटिलीवर का देखो सारा, ये वीडियो एक बार देख लेना अगर डाउट हो, और फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। जो भी दिक्कत होगा उसका डिस्कशन हम अगले क्लास में कर लेंगे। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ सर जैसे कैंटिलीवर में आपने सपोर्ट राइट हैंड साइड दी हुई है ना, राइट हैंड साइड फिक्स सपोर्ट है। हाँ, कैंटिलीवर उल्टा भी हो सकता है, दूसरी साइड सपोर्ट हो सकती है। अरे कैंटिलीवर कहीं ले लो यार, सेक्शन लेने के ऊपर डिपेंड करता है। दिखा लेफ्ट दिखा तो इसको राइट कर लो आप, फिर भी ये देखने का व्यू है यार, और कुछ नहीं है, दिखने का व्यू है। ऐसा राइट भी दिखा तो लेफ्ट कर लो उसको, और तब करो इसे, ठीक है? इमेज रिवर्स कर दो। फिर भी लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन लेके करना है। हाँ हाँ, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आंसर सेम आएगा। दिखने का ये व्यू है, ये व्यू बताता है, और कुछ नहीं है। वो सर्कल वाला ग्राफ याद होना चाहिए, पहला नंबर, और बाकी सब तो हम बता चुके थे। पहले हमने सर एक साथ ज़्यादा लोड नहीं दिया था, लेकिन यहाँ आ गया इसलिए मैं सोचा चलो क्वेश्चन में ही सर्कल बता दिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे मिलाना है। ठीक है, चलो ओके, तो हम सेशन को एंड करते हैं।